नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं आपके साथ युधिष्ठिर उपाध्याय। दुनिया के कई देश इन दिनों इस्लामिक आतंकवाद से जूझ रहे हैं। ऐसे में कई देशों ने मिलकर ये ठान लिया है कि आतंकवाद को खत्म करके ही दम लेना है। खासकर फ्रांस में इस्लामिक कट्टरपंथियों की ओर से किए गए हमलों के बाद से तो तमाम देशों ने अपनी कमर कस ली है और वो लगातार एक के बाद एक इन जिहादियों पर तगड़ा एक्शन ले रहे हैं। जब फ्रांस सरकार ने हाल ही में एक ऐसा नया बिल तैयार किया है जिसमें 300 जहरीले विदेशी मौलानाओं को देश से बाहर का रास्ता दिखाने का प्रावधान है, तो वही अब ऑस्ट्रेलिया ने भी आतंकी सोच और मजहबी कट्टरता बढ़ाने वालों पर कड़ी कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया ने आतंकी हमलों की साजिश रचने वाले मौलाना अब्दुल नसीर ब्रेनविका की नागरिकता छीन ली है। अल्जीरियन मूल के मौलाना को 2005 में कई आतंकी घटनाओं की साजिश रचते हुए दबोचा गया था, जिसके बाद इस्लामी मौलवी अब्दुल नसीर ब्रेनविका को 2009 में 15 साल की सजा सुनाई गई थी और अब वो अगले महीने जेल से निकल सकता है। मगर उससे पहले ही ऑस्ट्रेलिया ने मौलाना पर बड़ा एक्शन लेते हुए उसकी नागरिकता छीन ली है। ऑस्ट्रेलिया के गृह मंत्री पीटर बटन ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया के लोगों को बचाने के लिए मौलाना की नागरिकता छीनना एक उचित कदम है। खास बात तो यह है कि आज तक ऑस्ट्रेलिया में इससे पहले किसी भी व्यक्ति के देश में रहते हुए नागरिकता नहीं छीनी गई। मौलाना ऐसी कार्रवाई का सामना करने वाला पहला व्यक्ति होगा। उसके वकीलों ने इस कार्रवाई पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। गृह मंत्री ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति देश के खिलाफ बड़ा आतंकी खतरा पैदा करता है तो उसके खिलाफ कानून के तहत हर संभव कार्रवाई की जाएगी जिससे ऑस्ट्रेलिया की रक्षा हो सके, चाहे वो कोई भी हो। दरअसल ऑस्ट्रेलिया में नियम है कि किसी भी व्यक्ति की नागरिकता तभी छीनी जा सकती है जब वो दो देशों की नागरिकता रखता हो। ऐसा इसलिए ताकि नागरिकता छीने जाने के बाद वो व्यक्ति किसी भी देश का न रहे। पिछले साल भी ऑस्ट्रेलिया की सुरक्षा एजेंसियों ने इसे लेकर चिंता जताई थी और कहा था कि इससे देश की सुरक्षा पर अचानक से और अनपेक्षित प्रभाव पड़ सकता है। मौलाना अब्दुल नसीर ब्रेनविका को 2005 में गिरफ्तार किया गया था और पाया गया था कि वो एक आतंकी संगठन की गतिविधियों का नेतृत्व करते हुए आतंकी हमलों की साजिश रच रहा था। वो 1989 से ही ऑस्ट्रेलिया में रहता आ रहा था। उसके साथ 16 अन्य भी गिरफ्तार हुए थे जिन्होंने कई आतंकी हमलों की साजिश रची थी। मेलबर्न में होने वाले वार्षिक फुटबॉल रूल्स फाइनल मैच को दहलाने की साजिश थी जिसमें 1 लाख दर्शक आते हैं। मौलाना अब्दुल नसीर ब्रेनविका को दी गई सजा में 12 साल की नॉन पैरोल अवधि भी शामिल है जो 5 नवंबर को एक्सपायर हो गई है। विक्टोरिया स्टेट के सुप्रीम कोर्ट में ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने अर्जी दी है कि उसकी सजा बढ़ा दी जाए ताकि वो जेल में ही बना रहे। एक नियम के तहत आतंकियों को सजा पूरी होने के बाद भी 3 साल और जेल में रखा जा सकता है। अब तक 2 बार कोर्ट ने 28 दिन के लिए उसकी सजा बढ़ाई है। यानी कि साफ है कि अब दुनिया भर में मजहब के नाम पर कट्टरता का जहर घोलने वालों की खैर नहीं है, क्योंकि फ्रांस, भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया समेत कई बड़े देशों ने इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ा अभियान छेड़ दिया है जो कट्टरपंथियों पर भारी पड़ने वाला है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।